जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र हारं तदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बन्धौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने अयोध्या कांड के दोहा संख्या 225 तक का पाठ किया था कि रात्रि विश्राम भरत जी यमुना किनारे करते हैं। सुबह निषाद राजगुरु की कोशिश से, उनकी सेवा से रात में ही जगह जगह से अनेक प्रकार की नौकाएं आती है और सुबह एक ही खेवा में पूरा दल यमुना जी के पार हो जाता है। यमुना जी में स्नान करके उन्हें सिर नवाकर और निषाद राज के साथ दोनों भाई चले हैं। आगे मुनियों की सब सवारी यहाँ है, फिर उसके पीछे राज समाज और सबके पीछे दोनों भाई और निषाद राजगुरु साथ साथ जा रहे हैं। जहां जहां श्री राम के निवास स्थान है, जहां जहां उन्होंने निवास किया था, विश्राम किया था, जगह जगह प्रणाम करते हैं प्रेमवश। और मार्ग के नर नारी उनके सौंदर्य, उनके प्रेम को देखकर मोहित हो रहे हैं। सब एक दूसरे से नारियां कह रही हैं कि हे सखी, ये राम लक्ष्मण हैं या नहीं, क्योंकि इनकी अवस्था, शरीर, रंग रूप वही है, शील स्नेह सब कुछ वही है, चाल भी वैसी ही है, लेकिन इनका वेश अलग है। सीता साथ में नहीं है और आगे चतुरंगिनी सेना चल रही है और इनके मुख पर प्रसन्नता नहीं है, इनके मन में खेद जैसा प्रकट हो रहा है। तब दूसरी सखी कहती है कि तुमने सत्य कहा, और सारी कथा वो बताती हैं प्रारंभ से। जिस प्रकार श्री राम के राज्याभिषेक का प्रसंग प्रारंभ हुआ और उसमें विघ्न आया, सारी कथा फिर भरत के प्रेम की सराहना करती है। कहती है कि ये पैदल चले जा रहे हैं पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर श्री रघुवीर को मनाने। भरत के जैसा आज कोई नहीं है। भरत जी का भाईपना, उनकी भक्ति, आचरण हर दुखों को हरने वाला है। उनके संबंध में जो कुछ कहा जाए तब कुछ कम ही है। हम लोग छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी का दर्शन करके धन्य हो गई और धन्य स्त्रियों में हमारी गिनती हो गई, क्योंकि हम हर तरह से हीन हैं, फिर भी यह जो है पुण्य का परिणाम है। इस तरह से भरत जी के गुणों की प्रशंसा हो रही है। अपने गुणों के साथ साथ श्री राम के गुणों की कथा सुनते भरत जी जा रहे हैं चित्रकूट की ओर और मन ही मन एक ही वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरणों में उनका स्नेह। जहां तहां जिस से पूछते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता किस वन में है, जो भी कहते हैं कि मैंने सकुशल देखा है, उन्हें श्री राम के समान मानते हैं। उस दिन वहीं ठहरकर फिर दूसरे दिन प्रातःकाल आगे बढ़ते हैं। सबको मंगलमय शगुन हो रहे हैं, शुभदायक अंग फरक रहे हैं, यानी स्त्रियों के बाएं अंग, पुरुषों के दाहिने अंग, नेत्र और भुजाएं फरक रही हैं। सब विह्वल हैं, शिथिल हैं अंग सबके, और रास्ते में पैर उनके डगमग कर रहे हैं, प्रेमवश वचन बोल रहे हैं। उसी समय निषाद राज ने पर्वत शिरोमणि कामदगिरी का दर्शन कराया और सबने उन्हें
कामदगिरि को दंड प्रणाम किया और श्री जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर सभी प्रेम में मगन हैं। भरत जी का उस समय जो प्रेम है वह शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा सामान्य मनुष्य जो इसमें जिसके मन में अहंता ममता है, वैसे मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद जितना दुर्लभ है वैसे ही कवि के लिए भरत जी के प्रेम का वर्णन करना दुर्लभ है, दुष्कर है। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 125। अब इसी दोहे से आज के पाठ को प्रारंभ करते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। भरत प्रेम ते समय जसा तस कही सकई न शेषु, कभी अगम जिमि ब्रह्म सुखु मम मलिन जनेशु। दोहा संख्या 225। आगे। सकल सनेह शिथिल रघुबर के, गए कोस 2 दिन कर ढर के, जल थल देखी बसे निसि बीते, किन्ने गवन रघुनाथ पीरीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक यानी दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। वहां राम रजनी अवशेषा, जागे सीय सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी, मानो समाज सहित भरत जी यहां आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीख दुखारी, देखी सास आन अनुहारी, सुनिसिय सपन भरे बल जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। साधुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई, अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। और बोले, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत बुरी ही खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मानि सुरमुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय, नभ दूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकिकार, अनुचाह चित सक चकित रहे, तब समाचार की रात को लनी आई, तेहि अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कुल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भरा, शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल भर गए। बहुरी सोच बस भेसिय रवनु, कारण कवन भरत आगवनु, एक आई यस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोड़ी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना भी है। सो सुनि राम ही भाति सोचू, इत पितु वच इत बंधु संकोचू,
भरत सुभाव समुझि मन माही, प्रभु चित हित स्थिति पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भरत जी का संकोच, भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाय जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लखे प्रभु हृदय खभारू, कहत समय समनीति विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं और मेरे कहने में है, मेरे आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिन पूछे कछु कहूं गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपुनि समझि कहूं अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूं। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूं ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूं। नाथ सुहृद सुठि सरल चिता, शील स्नेह निधान। सब पर प्रीत प्रतीति जिया, जानिए आप समान। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय और शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण, साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु कुअवसरुता की, जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी का पद पाकर, आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि राम जी यानी आप वनवास में अकेले हैं और असहाय हैं। करिकु मंत्रु मनुसाजी समाजू, आए करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहां आए हैं। करोड़ों प्रकार की, अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जिय होती न कपट कुचाली, कहीं सोहाती रथ बाजी गजाली। भरत दोष देई को जाए, जग बौराई राजपद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय में किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष थे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है, मतवाला हो जाता है। शशि गुरुतीय गामी नगुसु, चढ़े भूमि सुरजान। लोक वेदते विमुख भाधम न बेन समान। चंद्रमा गुरुपत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई होगा ही नहीं जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, केहि न राज मद दीन कलंकु। भरत दिकिन यह उचित पाऊ, रिपुरी न रंच न राखब काऊ। सहस्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक किन्नी नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानी असहाई। समुझ परे तो आज विशेषी, समर सरोष राम मुख पेखी। हाँ,
भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी को आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी यानी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत नीति रस भूला, रण रस बिटप पुलक मिस फूला, प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाखी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, यानी नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमहि उपचार न थोड़ा, कह लगी सही रही मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, अर्थात हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहां तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। छत्री जाति रघुकुल जन्मो, राम अनुग जगु जान, लातो हमारे चढ़ती सिर, नीच को धूरी समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और मैं श्री राम जी यानी आपका अनुगामी सेवक हूं, यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठकर जोड़ी रजाय सुमागा, मनहु वीर रस सोवत जागा, बांधि जटा सिर कसी कटि भाथा, साजी सरासनु सायक था। यो कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा वाण को हाथ में लेकर कहा, आज राम सेवक जस लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं, राम निरादर कर फल पाई, सोवहु समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम जी आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी यानी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया पर सोवे। आई बना भल सकल समाजो, प्रकट करो रिस पाछिल आजू, जिम करि निकर दलई मृग राजू, ले लपेटी लवा जिमी बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा, जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है। तैसे भरत ही सेन समेता, सानुज निधरि निपातौ खेता, चौ सहाय कर शंकर आई, तो मारौ रन राम दोहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करे तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोष माखे लखनु, लखी सुनि शपथ प्रवान, सभय लोक सब लोकपति, चाहत भवरि भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सौगंध सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जय सिया राम। दोहा संख्या 230। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।